नमस्कार दोस्तों, अजय मैकेनिक्स। मेरे सामने एक प्लेटिना कम्फर्टेक है और इस बाइक में क्या समस्या है कि अभी हमने इंजन बनाया है इसका। और इंजन बना के क्या देखा कि इसमें ब्लॉक किट पूरा नया डाला, क्योंकि उसका 75 नंबर बोर था और उसके बाद फिर 50 नंबर ही तक ही बोर कराता हूँ, ज़्यादातर 75 भी नहीं कराता हूँ, लेकिन उसमें 75 तक कराया गया। ठीक है, तो उसमें फिर ब्लॉक किट नया डाल दिया, ओरिजिनल कंपनी का। ठीक, डाल दिया और डाल करके हमने इसको दे दिया। 1 महीने चली, 1 महीने सवा महीने चली और उसके बाद फिर स्मोक करने लगी। तो हमने बोला कि चलो अच्छा ऐसा करना कि आप बाइक दे देना और उसमें हम क्या करेंगे, रिंग डाल देंगे। तो मेरे मित्र, रिंग हमने दूसरी कंपनी के रिंग लेके डाल दिया, यानी जो रिंग डालते हैं जो बिल्कुल बेहतरीन होता है और उसमें गैपिंग नहीं आता, बिल्कुल बेहतरीन होता, वो रिंग डाल दिया। ठीक, अब उसको डालने के बावजूद भी यानी ये स्मोक कर गए। तो हमको कहने का मतलब ये है कि जब आपकी कोई भी बाइक है इस तरीके से, चाहे हीरो की हो, चाहे बजाज की हो या अदर, कंपनी जो ब्लॉक किट देती है उसमें पिस्टन बहुत लूज़ देती है, तो वो ब्लॉक किट उसमें डालना चाहिए। जो बाइक लगभग में 100 किलोमीटर रोज़ चलती है या एक साथ 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर चलती है, जो ओवर हीट होती है या हीट होती है। ठीक, अगर आप नॉर्मली बाइक में जो कम चलने वाली बाइक होती है उसमें अगर हम ब्लॉक किट डालते हैं तो उसमें क्या होता है कि जल्दी स्मोक करने की प्रॉब्लम आती है। हमने ऐसा कई बाइक में ऐसा सुना है और ऐसा हमारे पास भी होता है, और कई मैकेनिक भाई की भी ये प्रॉब्लम होती है कि ब्लॉक किट डालते हैं और जल्दी स्मोक आ जाता है। जो कि मेरे मित्र, ओरिजिनल ही ब्लॉक किट डाला जाता है तब भी ये समस्या आती है। तब ये समस्या के लिए क्या करते हैं, हम ज़्यादातर क्या करते हैं कि बोर करा देते हैं। और खड़े इंजन जो होते हैं, जैसे बजाज की है, तो उसमें हमने ज़्यादातर स्लिप लगवा करके काम करवाया। स्लिप सफल होता है क्योंकि वो कंपनी को ओरिजिनल रिंग आती है, इसलिए स्लिप लगवा देता। और कोई समस्या नहीं आती, क्योंकि जब भी हमने काम सीखते रहे तो हमारे पास जितनी भी बाइक आती थी उस समय पर जब काम सीखते थे तो उसमें बोर नहीं कराया जाता था, ज़्यादातर स्लिप लगवाया जाता था। लेकिन अब तो हम कुछ जो बाइक समझते हैं तो 25-50 तक बोर करा देता हूँ। लेकिन मेरे मित्र, इसमें क्या है कि इसको अगर हम पिस्टन दिखा दें तो इतना लूज है कि वो लग ही नहीं रहा, कि इसमें जैसे लगता है बहुत कटा हुआ। अगर आपको दिखाएं तो थोड़ा सा आपको दिखेगा मेरे मित्र, अगर हम आपको दिखा पाएँ तो देखिए कितना झिरी दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक देखिए इतना। और अगर हम इसको ऐसे करें तो इतना ज़्यादा लूज है कि चल ही नहीं पाता। ठीक, इसीलिए क्या होता है कि मेरे मित्र, जो बाइक में बोर कराते हैं तो वो तो पिस्टन टाइट सफल रहता है, लेकिन अगर जिस बाइक में बोर नहीं कराते हैं उसमें फिर ब्लॉक किट डालते हैं तो उसमें आपको ध्यान देना चाहिए कि जो बाइक तेज़ चलती है उसमें यानी ब्लॉक किट डालना चाहिए। जब ब्लॉक स्पीड में बाइक चलती है तो जहाँ जहाँ पर खाली गैप होता है, खाली जगह होती है, तो वहाँ पर देखते हैं पिस्टन में कार्बन जम जाता है, वो गैपिंग को बराबर कर लेता है और वो फिर स्मोक नहीं करता। लेकिन अगर वो बाइक स्लो चलती है तो अक्सर ये प्रॉब्लम। और हम अगर बोर भी कराते हैं 25 नंबर जैसे आज हम कराएंगे तो आपको दिखा देंगे, यहाँ पर जो ये कार्बन होता है उसको हम हटा के कराएंगे, क्योंकि अगर हम वो भी लगा के रखते हैं तो उसमें भी क्या होता है, जल्दी समस्या आती है। ये बजाज की बाइक में प्रॉब्लम। और पहले के समय में क्या होता था, कोई भी पिस्टन हम लेते थे, बोर कराते थे या रिंग डाल देते थे, चल जाता। लेकिन पहले के समय में रिग कंपनी की रिंग आती थी और वो महंगी आती थी, 300, 400, 500 ऐसी आती थी। लेकिन आजकल की जो रिंग इतनी महंगी तो है लेकिन वो काम नहीं करती हैं, और उसके साथ साथ पेट्रोल भी इतना अच्छा नहीं होता है। इसलिए हम बहुत सारी समस्याओं का सामना करते करते हम समझ में आता है कि जो बाइक में ब्लॉक किट डालें, जो बाइक तेज़ चलना हो उसमें पिस्टन लूज रहता है तो वो कवर कर सकता है। लेकिन अगर स्लो चलाने वाली में अगर आपने ब्लॉक किट डाल दिया तो उसमें स्मोक आता। अब हम आपको पिस्टन दिखाते हैं, फिर इसका बोर करा के लाएंगे तब भी दिखाएंगे। मित्र देखिए, हीरो का पिस्टन है, जहाँ जहाँ पर लूज रहा वहाँ पर ये कार्बन जम गया और उस जगह को कवर कर लेता है। ठीक, और यहाँ पर भी यानी वो कवर जो खाली जगह रहती भर जाती, तो ये ऐसे में स्मोकिंग प्रॉब्लम नहीं आता। और इसी तरीके से बजाज का भी ये पिस्टन है, जैसे कि जहाँ पर वो कालापन है तो उस जगह लूज होता है, इसलिए कार्बन आ जाता है वहाँ पर और ये चलता रहता है। जिसमें अगर ये स्लो चलती है तो ये कार्बन नहीं आता और जल्दी से स्मोक प्रॉब्लम आता है। और जब तेज़ चलती है तो जो कार्बन निकलता है इसके रिंगों के बीच में, यानी यहाँ पर अगर रिंग डालेंगे तो नहीं बैठेगा, क्योंकि इसके अंदर कार्बन भरा हुआ है। और ये तभी होता है जब बाइक तेज़ चलती है, ओवर स्पीड चलती है और हीट होती है, तब यहाँ पर यानी जब चलती है तब यानी जब
ऑयल रुका रहता है वो कार्बन बन जाता है, धीरे धीरे करके सूख जाता है और स्लो चलने में कार्बन बन ही नहीं पाएगा और उससे कारण ये समस्या आती है। इसीलिए ये पिस्टन काला हो जाता है लेकिन लाइफ होता है। अब जब ये स्टैंडर्ड साइज पिस्टन है तो हम क्या करते हैं, इस पिस्टन को भी रख लेते हैं और ये ज़रा सा भी डाउन नहीं होता, यानी 1-2 थाउजेंड डाउन होता है। उसमें हम ओरिजिनल कंपनी की रिंग लगवा करके और स्लिप लगवा के और फिर बोर करा देते हैं, यानी स्लिप लगवा करके बोर करवा देते हैं और इससे ये बिल्कुल बेहतरीन चलता है, नए से भी बेहतर। इस तरीके से हम काम करते हैं जिससे कि जो स्मोक प्रॉब्लम आती है वो स्मोक प्रॉब्लम नहीं आता। अब हम इसको बोर करा के तब दिखाएंगे। मित्र, जितने भी इंजन बनवाता हूँ ज़्यादातर हमने ऊषा का पिस्टन डाला, ठीक। अब ये बोर करके आ गया है, ठीक। इसमें पॉलिश नहीं आती है लेकिन डिस्कवर 100 सीसी में पॉलिश आता है, ठीक। लेकिन ये देखिए, यानी ये पिस्टन टाइट जा रहा है, थोड़ा सा टाइट ही जाता है। अब इसमें क्या है कि ये कवर कर लेगा। अगर हम इसको हल्का टाइट बिल्कुल लूज रखेंगे तो वो ठीक नहीं, इसलिए इस तरीके से यानी बोर कराते हैं और बोर करा के अब इसको हमको बस साफ़ सूफ करके बांध देना और ये प्रॉब्लम फिर नहीं आती है। फिर यानी हमारे पास इससे पहले भी यानी डिस्कवर 100 सीसी में ये प्रॉब्लम आया कि यानी ब्लैक किट डाला तब धुआं दिया, लेकिन जब बोर कराते हैं तो उसमें एक में भी समस्या नहीं आती। तो मेरे मित्र, कुल मिला के जब कभी आपको समस्या हो तो जो हमने आपको टेक्निक तरीका बताया है उस तरीके से आप करेंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नहीं तो फिर कस्टमर हम ही आपको कहता है कि आप कैसे काम करेंगे, इतनी जल्दी स्मोक आया। तो मेरे मित्र, आपको मेरे पास जो भी जानकारी थी हमने आपको बताना चाहा। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करो, कमेंट करें और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।